नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं एसके सर आपके लिए राजस्थान का सामान्य परिचय की जो अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की थी अपनों ने, वो लेके आया हूँ। कल इसका आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया उसी का। तो सबसे पहले अपने जो कल पढ़ा था उसका एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि अपना थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामान्य परिचय आपने राजस्थान को एक व्यक्ति मान के चल सकते हैं, और व्यक्ति से अपने अगर किसी व्यक्ति से अपने मिलते हैं तो उससे सबसे पहले पूछते हैं नाम। फिर किसी प्रकार अपने राजस्थान का नामकरण किया था, तो नामकरण में सबसे पहले आया था वेद। वेद के अंदर राजस्थान को वेद ब्राह्मणों ने लिखे थे, इसी अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त कहा दिया था राजस्थान को। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आया था रामायण। रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर राजस्थान को मरुप्रांतर कहा था। उसके जस्ट बाद में आए थे, उसके बाद में आए थे अंग्रेज। अंग्रेज आए थे उस टाइम ये राजस्थान के अंदर राजपूत राजाओं का शासन था, इसीलिए अंग्रेजों ने राजपूताना नाम दिया था। और राजपूताना नाम राजस्थान को सबसे पहले देने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस राजस्थान को राजपूताना कहते हैं। इसका जो वर्णन है अपने को विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 के अंदर एक बुक निकाली थी, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसमें राजस्थान को राजपूताना नाम से पुकारता है जॉर्ज थॉमस। ये अपने को वर्णन मिलता है। एक अगर राजस्थान में प्राचीनतम अभिलेख देखें कि राजस्थान का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसमें बसंतगढ़ का एक शिलालेख है जो सिरोही के अंदर है। इसी के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानी द्वितीय मिलता है। इसके बाद एक और अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस के बाद में कर्नल जेम्स टोड, जिसे अपने प्यार से घोड़े वाले बाबा कहते हैं। और कर्नल जेम्स टोड की एक बुक है एनालिस एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसमें कर्नल जेम्स टोड राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान कहता है। तो ये तो थी राजस्थान के नामकरण की बात। उसके बाद अपने नामकरण के बाद देखा था स्थिति। मैंने बताया था स्थिति के अंदर अपने दो चीज देखते हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश को इंग्लिश में लेटिट्यूड कहते हैं। तो ग्लोब के अंदर जो इस प्रकार से लाइनें होती हैं इनको अक्षांश कहते हैं। ये मैंने याद करने का थोड़ा सा तरीका बताया था आपको। और उसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। अगर किसी की भी स्थिति देखनी है तो अपने को अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर ग्लोब पे खींची गई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अपनी अक्षांश है, और जो खड़ी हुई लाइन है वो अपनी देशांतर होती है। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर वैसे क्या है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों ग्लोब के अंदर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं ग्लोब पर मौजूद नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी फिर। तो अपने अक्षांश की जरूरत पड़ी थी, अक्षांश से अपने किसी भी एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी ज्ञात करने के लिए अपने अक्षांश की जरूरत पड़ी थी। और बात करें देशांतर की, देशांतर की जरूरत पड़ी अपने को टाइम ज्ञात करने के लिए। जैसे अपने मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अपने राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है राजस्थान के सबसे पूर्वी साइड धौलपुर के एक गांव है कटरा गांव, वहां होता है। और सबसे बाद में अगर सूर्य उदय कहीं होता है तो जैसलमेर के सम जिले के अंदर सिलावट गांव, वहां होता है। ठीक है, ये बात की थी। इन दोनों के बीच के अगर अंतर देखे ना तो 36 मिनट के समथिंग अंतर होता है। ये अंतर अपने को पता चला देशांतर को काउंट करने के बाद में। 1 डिग्री देशांतर पार करने के अंदर अपने को 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी अकॉर्डिंग अपने देशांतर से टाइम की गणना की थी। उसके बाद बात करते हैं टोटल कितने अक्षांश है। टोटल अक्षांश की अगर बात की जाए तो टोटल अक्षांशों की संख्या है 181। और टोटल अगर देशांतर की बात की जाए तो टोटल देशांतर है 360। अब टोटल अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ये दो देशांतर रेखाएं न होकर देशांतर बिंदु होते हैं। इसी अकॉर्डिंग अगर टोटल देशांतर रेखाओं की बात करें तो 179 होती है। ठीक है, इसके बाद अपने बात की दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी 111.32 किलोमीटर है। नहीं सॉरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है, और दो देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है।
ये अपने बात हुई थी अक्षांश और देशांतर की। उसके बाद में बात की थी राजस्थान के स्थिति के बारे में, और बात करनी है आज आगे अपने को। तो आगे अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति अपने आगे देखते हैं अब। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये अपने चार दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर दिशा की अगर बात करें राजस्थान में वो है पूर्णा गांव, गंगानगर के अंदर। अगर दक्षिण की बात करें तो वो है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा का। अगर यहाँ बात करें तो पूर्व की तरफ सिलावट गांव है, धौलपुर में। अगर इधर बात करें तो कटरा गांव है, सम जैसलमेर के अंदर। एक बार देखिएगा, मैंने लिखा है राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर कोणा गांव, गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी छोर मैंने लिखा है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा का। राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर मैंने लिखा है सिलावट गांव, धौलपुर। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव लिखा है मैंने कटरा गांव, जैसलमेर। ये राजस्थान के चारों दिशाओं में चारों कोण, ये मानो इसका राजस्थान का पश्चिमी लास्ट बिंदु ये है, पूर्व का राजस्थान का लास्ट बिंदु ये है, दक्षिण का लास्ट बिंदु ये है, उत्तर का ये। इन चारों के बीच में पूरा राजस्थान अपना प्यारा राजस्थान स्थित है। तो अब इनके कौन सा कहाँ के कौन से अक्षांश पे हैं ये देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। 23 3 ये उत्तरी अक्षांश, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा कि राजस्थान का पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से कोई लेना देना नहीं है। अब देखोगे कि सर ये दक्षिणी साइड लिखा है, ये उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी साइड है, नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी साइड है, यानी होगा तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही ना। तो ये 23 3 उत्तरी गोलार्ध से स्टार्ट होके 30 12 उत्तरी गोलार्ध। अब देखो 23 3 30 12 यहाँ आना है, ये 30 इधर लेके आओ, 69 30 ये होगा पूर्वी देशांतर। यहाँ बात करते हैं, यहाँ होगा 78 17 पूर्वी देशांतर। ये हो गए राजस्थान के चारों कोणों के अक्षांशों की स्थिति। अब इसके अलावा एग्जाम में पूछ, पहली बात तो एग्जाम में सीधा सवाल यही होता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अपने को बताना है 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर। एक बार बोलो साथ में, अक्षांशीय विस्तार 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय विस्तार 69 30 पूर्वी देशांतर से 78 17 पूर्वी देशांतर। अब दो बार घर जाके ऐसे बोलना है 23 3 30 12 69 30 78 17। ठीक है,
इसके बाद में जस्ट आगे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यानी यहां से लेके यहां तक एक लंबाई तो ये होगी, एक लंबाई यहां से लेके यहां तक। तो देखो जाहिर सी बात है, मैंने छोटा बड़ा इसलिए किया, देखने से पता चल रहा है लंबी कौन सी है, जो अक्षांश है वो लाइनें बड़ी है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये 826 किलोमीटर। अगर इसकी बात करें तो ये कितनी है, 869 किलोमीटर। एग्जामिनर इसके बाद आगे वाला सवाल करता है, कर राजस्थान के उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी का अंतर कितना है। तो अपने को क्या करना है भाई, 869 ये होगी, 826 826 ये होगी, ये अपना अंतर 43 किलोमीटर। जोड़ घटाव तो करने आते ही आते हैं अपने को, तो ये अंतर कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर। पहली बात तो ये होगी। उसके जस्ट आगे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, मध्यवर्ती गांव कौन सा है, ये सब पूछा जाता है। तो इसमें अपने आगे की बात करते हैं। तो अब देखो सीधी सी बात है, 69 30 78 17 इसका मध्यवर्ती निकालना है, यानी दोनों की एवरेज निकालनी है। तो अगर देशांतर की बात करें, 74 डिग्री का जो देशांतर है वो क्या होगा, राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर होगा। ठीक इसी प्रकार 23 और 30, 23 और 30 का जब एवरेज निकाले तो ऑलमोस्ट आता है 27 डिग्री अक्षांश। ये राजस्थान का क्या हो गया, मध्यवर्ती अक्षांश हो गया। अब जहां पे या मानो ये 74 है या 27 है, ये दोनों जहां मिल रहे हैं वो राजस्थान का सेंटर पॉइंट होता है। या यहाँ देख लीजिए, ये राजस्थान का सेंटर पॉइंट है। अगर ये सेंटर पॉइंट पूछा जाए कहाँ है, तो इस सेंटर पॉइंट का नाम ये है नागौर के अंदर। और नागौर में कहा है, एक लापोलाई गांव है नागौर का, उस नागौर के लापोलाई गांव के अंदर राजस्थान का एक जो मध्य बिंदु है वो स्थित है। ये थी अपने राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान की स्थिति के लिए सबसे पहले किसको भूलना है, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को भूल जाना है। क्योंकि यहाँ भी आप देखो, उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर ही आ रहा है। तो पूर्वी और उत्तरी दो ही देशांतर आएंगे, बाकी कोई देशांतर नहीं आएगा, सीधी सी बात ये है पहली बात। सॉरी, ठीक है आगे की बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसका जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ कि राजस्थान की अगर स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले राजस्थान के चारों सेंटर कोणों की बात करते हैं। सबसे उत्तर के अंदर कौन सा गांव है, कोणा गांव है गंगानगर का। सबसे दक्षिण के अंदर बात करें तो बोरकुटा गांव है, कहाँ का, बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा का कौन सा गांव है, बोरकुंडा। और सबसे पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्व साइड है धौलपुर, और धौलपुर में कौन सा गांव है, सिलावट गांव। और सबसे पश्चिमी की बात करें तो सबसे पश्चिमी में है जैसलमेर के सम क्षेत्र का कटरा गांव। ये तो थी चारों कोणों की। अब अगर अक्षांश और देशांतर देखे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 3 उत्तरी अक्षांश, जो कहां से होता है, बोरकुट बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है, और 30 12 ऊपर क्या है, कोणागाम जैसे गंगानगर पर खत्म होता है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 3 30 12। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 30 78 17। एक क्वेश्चन और ये पूछता है राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के अंतर कितना है। तो राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर निकालना है। तो सिंपल बात देखो, 23 3 और 30 12 है, तो 30 12 में से 23 3 घटा देंगे
ये हो गया 9, ये हो गया 7। तो 60 डिग्री 9 मिनट सांसों के बीच का अंतर आता है। ये भी एक देखने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की स्थिति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आगे चले। इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान की आकृति के बारे में। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति सबको पता है, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? राजस्थान का मैप अपने देखो, बहुत सा आपने देखा होगा, पढ़ाते टाइम टीचर ऐसे बनाते हैं। तो पतंग भी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान भी है, और ये राजस्थान की आकृति। इसके बारे में बताने वाले एक विद्वान का नाम याद करना है, उसका नाम है टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले नाम का एक विद्वान था जिसने राजस्थान की आकृति बताई थी, विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। तो ये राजस्थान की आकृति होगी पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। ये राजस्थान की आकृति के बारे में हो गया। उसके बाद अपने आगे चलते हैं। तो आगे मैंने बताया था राजस्थान की सीमा। भाई अपना सामान्य परिचय में नामकरण हो गया, उसकी स्थिति होगी, वो दिखता कैसा है ये पता चल गया। अब उसके चारों तरफ कौन कौन है ये भी पता करते हैं। तो राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान में दो प्रकार की सीमाएं देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक सीमा है अंतरराष्ट्रीय, एक है अंतरराज्यीय। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा वो सीमा होती है जो किसी अन्य देश के साथ लगती हो, जो किसी देश के साथ लगती है। ये सीमा कहाँ लगेगी? किसी अन्य देश से। और अपना सबसे जो अभी तक चर्चा में चल रहा पड़ोसी देश वो कौन सा है? बचपन से सुनते हैं, पाकिस्तान। उसके साथ लगने वाली सीमा कौन सी होगी? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इस सीमा का जो नाम है वो है रेड क्लिफ। एक रेड क्लिफ आयोग बना था 1947 के अंदर। इसने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ सीमा कैसी सीमा है? रेड क्लिफ सीमा ऐसी दुनिया की एकमात्र सीमा है जिसका निर्धारण मैप पे किया गया था। कोई सर्वे वगैरह कुछ नहीं किया गया था, मैप पे सीधा लाइन मार के सीमा का निर्धारण किया गया था। तो इसका निर्धारण किया था मानचित्र से निर्धारित। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कैसी है? अध्यारोपित है। अध्यारोपित यानी अपने ऊपर थोप दी गई थी ये सीमा। मैं तो पाकिस्तान चाह रहा था कि हमारी लाइन यहाँ तक होनी चाहिए, ना इंडिया चाह रहा था हमारी लाइन यहाँ होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, बस यही होगी, हमारा फाइनल डिसीजन तुम्हें मानना पड़ेगा। ये थी। इसके बाद इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है राजस्थान में 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के अगर जिलों की बात करें, नहीं पहले इसका स्टार्टिंग और एंडिंग देख लेते हैं। ये स्टार्ट होती है हिंदूमल फोर्ट। कहाँ है?
गंगानगर। और लास्ट है एक सेकंड रुकना, कोई कॉल आ रही। बाड़मेर में बाखा सर। तो देखो एक गंगानगर हो गया, एक बाड़मेर हो गया। इसके बाद गंगानगर से जस्ट नीचे आते हैं, कौन सा आता है? बीकानेर। देखो एक मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर अपने को राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है तो कम से कम राजस्थान के 10 से 20 मैप ले आइएगा, उन मैप को पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा, डेली मैप भरिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी इजी याद होगी। गंगानगर, बीकानेर, उसके जस्ट नीचे आएगा फलोदी, उसके बाद आएगा जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये 5 जिले हैं जो रेड क्लिफ में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। हाँ एकदम, 41 जिलों के अकॉर्डिंग ही आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, नो टेंशन भैया। इसमें सर्वाधिक अगर बात करें लंबाई तो जैसलमेर की सर्वाधिक, और सबसे कम फलोदी है, सबसे कम। ये बात होगी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। सीमाएं दो प्रकार की होती है, एक अंतर्राज्यीय, राजस्थान दो प्रकार की सीमाएं बनाता है, एक अंतर्राज्यीय और एक अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो सीमाएं होती है जो किसी अन्य देश के साथ मिलती है, और राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, उस सीमा का नाम, जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच का नाम है रेड क्लिफ, ठीक उसी प्रकार ये भी इस सीमा का नाम भी क्या रखा है? रेड क्लिफ। और इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो 1070 किलोमीटर है इन सीमा की लंबाई। उसके बाद बात करें राजस्थान में कहां से कहां तक है, राजस्थान में गंगानगर के हिंदू मलकोट से स्टार्ट होकर बाखासर बाड़मेर तक है। इनकी टोटल लंबाई 1070 होगी। राजस्थान के 5 जिले इसमें शामिल है। एक नंबर स्टार्ट होता है गंगानगर, उसके बाद आता है बीकानेर, उसके बाद आता है, बोलो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बांसवाड़ा। ये 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये जो सीमा है उनका अगर दिशा पूछ ले तो ये राजस्थान के कौन से साइड में है? दिशा की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी साइड की जो सीमा है वो अपने ये मिलके बनाती है। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। अंतरराज्यीय सीमा, इसकी बात करते हैं। ये सीमा ऐसी है जो राजस्थान भारत के किसी अन्य राज्य के साथ बनाता है, यानी एक राज्य किसी दूसरे राज्य के साथ जो सीमा साझा करता है उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बाय डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, मत लिखो, सिर्फ अपने को पता होनी चाहिए अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। ठीक है, अब अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है? तो सबसे पहले आता है पंजाब, जो हाल फिलहाल पानी के कारण चर्चा में है। 2 नंबर हरियाणा। 3 नंबर उत्तर प्रदेश। 4 नंबर मध्य प्रदेश।
5 नंबर गुजरात। ये 5 है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर सबसे कम की बात करें, पंजाब बनाता है 89, सबसे कम। और सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर। अरे से सर्वाधिक बनाता है। अब बात करते हैं आगे, जो अपने ये दिखे हैं, आप सभी को एक गुड न्यूज बता दूं। अभी कॉल आया कोई स्टूडेंट का, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने वीकली या ये मानो 7 दिन से 14 दिन से कोई भी स्टूडेंट अगर जो पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट देना चाहिए। इसमें शॉर्ट्स भी शामिल होंगे, ध्यान रखना। जो शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं चैनल पे वो भी शामिल होगा, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी शामिल होगा। कुछ दिनों बाद आपके हो सकता है मैथ की क्लास स्टार्ट करें, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करें इसी यूट्यूब चैनल पे, वो देख रहे हैं। तो अभी 2 स्टूडेंटों का कॉल आया कि सर हमें ऑफलाइन टेस्ट देने आना है। तो मैंने ऑफलाइन टेस्ट की, एक टेस्ट की 15 रुपये शुल्क डिसाइड किया है। अगर कोई इच्छुक है तो अपने त्रिवेणी पुलिया जयपुर जीसी क्लासेस ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं हमसे। तो अभी 2 स्टूडेंट का कॉल आया, तो थैंक यू, आप सभी का प्यार रिव्यू बना रहे हैं हम पे। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे कम हो गया पंजाब और सबसे ज्यादा हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगर बात करें इसकी 877, इसकी है 1022 किलोमीटर। किलोमीटर। ये अपने बात हो गई इनकी दिशाओं की। ये थोड़ा सा गलत हो गया। 1022 किलोमीटर है गुजरात के साथ, और यहाँ हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर। ये अपने दिशा हो गई। अब इन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करो। तो जिसको अपने एक नाम याद करने का बोलूंगा, जिसमें मैंने अक्षांश और देशांतर में बोला था, लेटीट्यूड याद कर लेना। जो लेटी हुई रेखा होगी वो अक्षांश होगी, बाकी खड़ी देशांतर अपने आप याद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक आरोही और एक अवरोही क्रम होता है, उसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक छोटी सी। एक नाम याद रखना अपने को, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं अवरोही को। अवरोही को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। बस डी याद रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की पूरी स्पेलिंग आपसे नहीं याद करा रहा। डी। अब देखो डी ऐसे ही लिखा, जो इस प्रकार का क्रम होगा ना वो कौन सा होगा? अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये लो जी, हो गया। दूसरी बात, अगर वो आपसे अवरोही क्रम पूछेगा तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन के सारे इंग्लिश में भी आते हैं, और इंग्लिश में देख लेना डिसेंडिंग नाम दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर आरोही क्रम पूछेगा तो आपको डिसेंडिंग नाम या असेंडिंग ऑर्डर दिखेगा। तो इस हिसाब से कर लेना। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले तो इसमें सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1600 वाला, उसके बाद आएगा 1262, फिर 1022, 877, 89। ये लो जी,
ऐसे अपना डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी मैंने आपको एक ट्रिक से बता दिया है। तो अब अपनी बात करेंगे आगे कि गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा भी बनाते हैं। सुनिएगा ध्यान से। ये कौन सा? गंगानगर, दूसरा है बाड़मेर। ये दोनों अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमाएं बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कैसे? इनकी पाकिस्तान के साथ भी लगती है और इनकी पंजाब के साथ भी लगती है। इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है, इसकी गुजरात के साथ भी लगती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो उनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 3 कौन कौन से रह गए फिर? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। ये 3 जिले हैं जो केवल क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा में कितने राज्य मिलकर बनाते हैं राजस्थान की? पूछे तो 5 है, केवल पूछे तो 3 है। और ये पूछ ले केवल कितने राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों बनाते हैं, तो 2 है, गंगानगर और बाड़मेर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपने आगे की बात करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ टाइम क्या हो गया। एक दो तो कर ही लेते हैं थोड़ा ही। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के साथ कितनी है? 89 किलोमीटर। कौन कौन से हैं? एक गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। देखो साथियों, मैंने चैनल का नाम लिखा है जीके गुरु ट्रिक। अब कल कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ट्रिक तो आपने बताया नहीं। अब से पहले ट्रिक में बताने वाला कुछ नहीं था, अभी अपना ट्रिक स्टार्ट हो। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़। अब बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी लगती है। तो अगर इसमें बात करें तो गंगानगर की सबसे ज्यादा, हनुमानगढ़ की कम लगती है। अगर बात करें पंजाब की, पंजाब के भी 2 जिले ही शामिल है। कौन कौन से? फाजिल्का और मुक्तसर। ये पंजाब के 2 जिले शामिल है। अब इसमें फाजिल्का की क्या लगती है? सबसे ज्यादा। इधर हनुमानगढ़ नीचे कम, तो मुक्तसर नीचे, इसकी भी कम। अब देखो मुक्ति कम लोगों को मिलती है, इसलिए मुक्त कम हो गया। और इधर हनुमानगढ़ कम हो गया, गंगानगर ज्यादा हो गया। ये था पंजाब। पंजाब के बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के साथ टोटल कितनी बताई थी मैंने? 1262 किलोमीटर। एक सेकंड, हाँ जी बोलो।
ओके बच्चों, तो बाकी अपने करेंगे कल। फिर वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। कोई लाइक कमेंट की कोई जरूरत नहीं है हमें, बस आप वीडियो शेयर करते रहना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा के पास पहुंच सके। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन पढ़ना चाहते हैं, माता पिता का सपना साकार करना चाहते हैं, कुछ बनकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ लिख के कुछ बन सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक अपने 2 वीडियो तैयार कर लीजिएगा और मैंने कला संस्कृति के शॉर्ट्स डाल रखे हैं, वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।